नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल एनकेएस डेली न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, रोज़ की बात सुबह कुछ महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे, लेकिन मित्र उससे पहले आप अपने चैनल एनकेएस डेली न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही समर्थन बनाए रहिए और अपने से बड़े का सम्मान करिए। तो मित्र, बिना देर किए शुरू करते हैं सुबह कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। तो मेरे प्यारे मित्र, जो पहली खबर है वो पंजाब से है। पंजाब के गुरुदासपुर में भारत पाक सीमा के दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, वहीं पर मित्र बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। वहीं पर प्यारे मित्र, जो अगली खबर है वो कांग्रेस से है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के दौसा जिले में कालाशोक गांव में शुरू होगी। वहीं पर प्यारे दोस्त, जो अगली खबर है वो ग्रेटर से है। तो ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे में पर हुई बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं पर 3 गंभीर हालत में हैं। वहीं पर प्यारे दोस्त, जो अगली खबर है वो यूपी से है। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में 2 बस की टक्कर, वहीं पर 3 लोगों की मौत हो गई तत्काल। वहीं पर प्यारे दोस्त, जो अगली खबर है मुंबई से है। तो मुंबई में बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी की एचआर ने किया सुसाइड। वहीं पर प्यारे मित्रों, जो अगली खबर है वो एंट्री हिजाब प्रोजेक्ट से है। प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए ईरान ऑस्कर विजेता फिल्म की एक्ट्रेस गिरफ्तार। वहीं प्यारे मित्र, जो अगली खबर है वो पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान में इमरान खान बोले 23 दिसंबर को पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की विधान सभाएँ होंगी भंग। वहीं पर प्यारे मित्रों, जो अगली खबर है वो बिहार से है। तो दोस्त, बिहार में नज़र निगाह चुनाव में पहली चरण में के लिए मतदान आज से प्रारंभ हो गए हैं। वहीं पर प्यारे मित्रों, जो अगली खबर है वो फीफा वर्ल्ड कप से फाइनल संबंधित है। तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच आज टक्कर होगी। वहीं पर प्यारे मित्र, अभी तक अगर आपकी जानकारी समझ में आ रही हो और एक महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप अपने चैनल एनकेएस डेली न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने से बड़ों को सम्मान करिए। तो मित्र, आगे बढ़ते हैं। तो राजनाथ सिंह आज स्वदेश निर्मित P-15B युद्धपोत मोरमुगाओ को नौसेना को समर्पित करेंगे। वहीं पर प्यारे दोस्तों, जो अगली खबर है वो कल से मेघालय की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएगी अमित शाह। वहीं पर प्यारे दोस्तों, जो अगली खबर है वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। तो मित्र, अगली जो खबर है वो फुटबॉल जगत से है। तो मेसी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर होंगे। वहीं पर प्रैक्टिस छुट्टी। वहीं पर सामने आया बड़ा बयान। आपको पता है कि अर्जेंटीना के कप्तान मेसी हैं, जो कि फाइनल नहीं खेलने की संभावना में हैं, क्योंकि मेसी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगे। फैंस के मन में कई तरह के सवाल उठे वहीं पर, क्योंकि मेसी के फाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। वहीं पर मेसी पर ताज़ा अपडेट क्या है, जानिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें मेसी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि कुछ इंजरी आने के कारण वो उसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इस बयान को मद्दे नज़र रखते हुए उनको ये बताया गया कि वो फाइनल नहीं खेलेंगे, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई गंभीर इंजरी आ गई हो जिसके कारण वो इसमें खेलने के लिए असमर्थ हैं। तो इसके लिए वो फाइनल ना खेलने की संभावना है और उनकी जगह कोई और प्लेयर खेलेंगे। तो मित्र, वही खबर आगे रखते हुए, जैसा कि हम जानते हैं एम्बाप्पे और मेसी के बीच फाइनल खेला जा रहा है। हालांकि ये दोनों कप्तान हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का ड्रीम फाइनल फ्रांस या अर्जेंटीना कौन बेस्ट, आप देख सकते हैं कि इस मैच में फीफा वर्ल्ड कप में डिफेंडर चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। वहीं पर पिछले 7 वर्ल्ड कप में चौथी बार फाइनल में पहुंची फ्रांस की टीम। वहीं पर ये एक नया रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज करते हुए उन्होंने 4 बार फाइनल खेला है। वहीं पर अर्जेंटीना ने इतना नहीं खेला। हालांकि इसमें संभावना यही है कि फ्रांस के जीतने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेसी नहीं खेल रहे हैं और एम्बाप्पे भी एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इसलिए संभावना, एक कयास लगाई जा रही है कि फ्रांस के जीतने की संभावना ज़्यादा है। वहीं पर प्यारे मित्र, जो अगली खबर है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनसे संबंधित है। तो जैसा आप जानते हैं, फाइनल में शांति का संदेश देना चाहते थे ज़ेलेंस्की, लेकिन फीफा के जवाब ने कर दिया निराश। आप जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में शांति का संदेश देने वाला अनुरोध फीफा ने खारिज कर दिया। वहीं पर आप देख ही सकते हैं, वो चाहते थे कि वो जाकर कतर में जाकर वो शांति संदेश का ऐलान करें, लेकिन उनके इस ऐलान को नज़रअंदाज कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के जो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स उनके द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि अगर वो इस चीज़ में सफल होते तो कई लोगों को ये उदाहरण मिलता और वो लोग और समर्थन करते यूक्रेन की जंग में, और भी ज़्यादा लड़ाकू और उनको अत्याधुनिक हथियार मिलने की संभावना थी। हालांकि ये उनकी दरख्वास्त खारिज करते हुए फीफा के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है। तो हालांकि इस बात से उनको बहुत ही निराशा हाथ लगी है और वो चाहते हैं कि उनकी
बाकी देश भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं 10 महीनों से वो किस तरह जूझ रहे हैं और उनका बिजली पानी भी ठप हो चुका है, और भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और भी जितनी अलग अलग संस्था हैं वो सब बंद हो गई हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मदद की अपेक्षा है। और मित्र अगली जो खबर है वो क्रिकेट जगत से, जैसा कि आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है। वहीं पर टीम इंडिया से बाहर चल रहे खिलाड़ियों की बड़ी टेंशन, वहीं पर अब तक वापसी कर रहे कई प्लेयरों को मुश्किल हो रही। टीम इंडिया के एक दिग्गज खिलाड़ी की टेंशन बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि खिलाड़ी अब घरेलू क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कई दिग्गज जैसे करुण नायर और भी ऐसे दिग्गज हैं जो कि 13 शतक लगाने के बावजूद भी उनको अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर इसमें शार्दुल ठाकुर भी शामिल है, जिनको प्लेइंग 11 में मौका ना देते हुए वो काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इसमें कई हैं जैसे जसप्रीत बुमराह, इनको भी मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई दिग्गज जो कि विरोध कर रहे हैं और इसमें उनके शामिल ना होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए कि जिस प्रकार कई खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है उनको ज़्यादा ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि हालांकि वो हुनर खिलाड़ी हैं लेकिन अपनी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनको ना खिलाते हुए वो बहुत शर्मिंदा हैं। और मित्र जो अगली खबर है वो दुनिया से है। तो पुतिन के मुंह पर मुक्का मारना चाहता हूं, जंग के बीच बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। हालांकि आप देख सकते हैं कितना ये आपत्तिजनक और कितना क्रूर व्यवहार है उनकी तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसी भी देश के राष्ट्रपति के समर्थन और उनके विरोध में इस प्रकार की बोली मायने नहीं रखती। और इससे हालांकि जंग में और बुरे हालात होने की संभावना है। युद्ध झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने LCI नाम के एक चैनल का हाल ही में इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें जब मौका मिले वो पुतिन के चेहरे पर एक मुक्का मारने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे यह मौका कल ही क्यों ना आ जाए। हालांकि आप देख सकते हैं कि पुतिन एक अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति की ऐसे आपत्तिजनक और निंदनीय जवाब पर उनको काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने हमला और तेज़ कर दिया। और इस प्रकार के बयान मेरे नज़र में भी मायने नहीं रखते, और इस तरह की बयानबाजी हालांकि ठीक नहीं है। तो इसलिए उनको इस अपनी बात पर माफ़ी मांगना चाहिए, और ये काफ़ी निंदनीय है। और इसकी आलोचना पुतिन सहित और भी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं उन्होंने कह दिया कि ये आलोचित और आपत्तिजनक बयान उनको वापस लेना चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और प्यारे मित्र जो अगली खबर है अपने प्यारे देश हिंदुस्तान से है। तो INS मोरमुंगो इंडियन नेवी की बढ़ाई की ताकत, वहीं पर आज शामिल होगा मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस INS मुरमुन। वहीं पर प्यारे मित्र INS जो मोरमुगांव है उसमें आप देख सकते हैं उसकी लंबाई 163 मीटर का है और चौड़ाई 17 मीटर और 7500 टन का विस्थापन है, जहां पर जहाज के 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन्स को ऊर्जा प्राप्त करती है। वहीं पर जो इसमें 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है। वहीं पर इस युद्धपोत में नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत से 3 गुना इजाफा हो गया। आप देख ही सकते हैं कि इसमें ऐसे आधुनिक वैसे आधुनिक हथियार लगे जिसकी वजह से ये किसी भी युद्धपोत और दुश्मन देश के राडार को बहुत जल्दी डिटेक्ट करके उसमें तुरंत ही ये एक्शन में आता है और जवाबी कार्रवाई देने के लिए हमेशा तैनात देता रहता है। इससे चीन के विरुद्ध और पाकिस्तान और भी जितने भारत के दुश्मन उनके खिलाफ काफ़ी सहयोगी और उपयोगी होगा। इसलिए इसकी वजह से भारत की ताकत में 3 और 4 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। और मित्र अगली जो खबर है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज PM मोदी ने क्यों कहा कि चीन ने घुसपैठ नहीं की। तवांग में झड़प को लेकर कांग्रेस ने पूछा ये 7 सवाल। आप जैसे कि जान सकते हैं तवांग में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयराम रमेश की यह बयान उस वक्त आया जिस वक्त भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों पर पिटाई करने का संबंधित टिप्पणी को लेकर आरोप लगा था, जिसको लेकर राहुल गांधी पर लगातार हमले कर रही थी बीजेपी। लेकिन इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी